जाता है। इस बर्फ को खोखला असल में बार्ब ने किया था और दूर से खड़े हुए वो ये सब कुछ देख रही थी। डेविड इस ठिठुरते हुए पानी के अंदर डूब रहा था, वो मरने वाला था। क्लेरा यहाँ उसे बचाने में मसरूफ हो जाती है और इतने में बार्ब मौके का फायदा उठाकर वापस घर आ जाती है और उस बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है, जिस कोशिश में वो खुद बेसमेंट की सीढ़ियों से बेसमेंट के अंदर गिर जाती है। बार्ब जल्दी से उस लड़की के पास जाती है और उसके मुंह से टेप उतार देती है। उसने लड़की को तो आजाद कर दिया था, लेकिन उससे लेकर भागना इतना भी आसान नहीं था। इस लड़की को लेकर जाने से पहले वो उस कपल का पक्का इंतजाम करना चाहती थी, इसीलिए वो ऊपर गई और जाते ही उसने पूरे घर की आग बुझा दी जो घर को गर्म रखी हुई थी। सारी खिड़कियां दरवाजे खोल दिए ताकि ठंड अंदर आ जाए और उसने सारे ब्लैंकेट्स को गीला कर दिया ताकि डेविड और क्लेरा ठंड से ही मर जाएं। ये सब काम कर कर वो नीचे बेसमेंट में जाने ही वाली थी कि अचानक से उसके हाथ से एक गोली टकरा गई। क्लेरा उसे देख चुकी थी और ये गोली क्लेरा ने ही चलाई थी। अपने आप को बचाने के लिए बार्ब यहाँ से भाग जाती है और पहुंच जाती है अपनी गाड़ी के पास, जिसका इंजन अब पूरी तरह फ्रीज हो गया था और वो चल भी नहीं रहा था। ऊपर से गोली लगने का दर्द भी बहुत ज्यादा था। वो नीचे से बर्फ उठाती है और अपने जख्म पर लगा लेती है ताकि जख्म फ्रीज हो जाए, उसका जिस्म सुन्न हो जाए और उसे दर्द कम हो। जिसके बाद वो फिशिंग डेक के पास जाती है तो उसे वहां पर डेविड की गन मिल जाती है जिसके अंदर एक ही बुलेट थी। दूसरी तरफ हमें डेविड और क्लेरा को दिखाया जाता है जो पूरे घर की हालत देखकर समझ गए थे कि ये सब बाप का काम है। घर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया था, वहां आम इंसान के लिए भी सरवाइव करना मुश्किल था। डेविड तो फिर पूरा भीगा हुआ था। डेविड को जिंदा रखने के लिए क्लेरा उसे गाड़ी में बिठा देती है। डेविड की हालत ऐसी भी नहीं थी कि वो खड़ा हो पाए, लेकिन क्लेरा उसे कहती है जो भी है हमें अपना मिशन आज ही पूरा करना है, चाहे लेक के पास सेटअप बनाओ। मैं सुबह सर्जन की अपॉइंटमेंट को मिस नहीं कर सकती। और यहाँ हमें क्लेरा के इरादे पता चल जाते हैं कि उसने बच्ची को इसलिए किडनैप किया था क्योंकि वो बच्ची का ऑपरेशन करते हुए उसका लिवर लेना चाहती थी ताकि उसके लिवर के जरिए वो अपना लिवर ट्रांसप्लांट करवा सके। क्लेरा ने जानबूझकर इस काम के लिए इस जगह को चूज किया था क्योंकि यहाँ पर सालों तक कोई भी नहीं आता था। यहाँ के एनवायरनमेंट में किसी भी तरह के जर्म्स नहीं थे और उसे ज्यादा बड़ा कोई सेटअप भी नहीं करना पड़ रहा था। उस बच्ची का लिवर निकालने के बाद इन्होंने प्लान किया था कि ये उस बच्ची को नदी के अंदर ही फेंक देंगे और ऐसे पूरी जिंदगी पुलिस को उनके खिलाफ एविडेंस ही नहीं मिलेंगे, या ये भी कह सकते हैं कि किसी को ये भी पता नहीं चल पाएगा कि कभी उन्होंने कोई मर्डर भी किया था। ये लोग बच्चे के साथ साथ सारी चीजें गाड़ी में डाल देते हैं और तभी डेविड नोटिस करता है कि उसकी गन उसके पास नहीं थी। ये बात सुनकर क्लेरा को गुस्सा आ जाता है और वो डेविड को मुंह पर ही थप्पड़ मार देती है। खैर अब डेविड लेक के पास जाकर सारा सेटअप क्रिएट करने लग जाता है और क्लेरा अपनी बायनोकुलर से उस पर नजर रखे हुए होती है। इतनी ही देर में वो सुनती है कि क्लेरा की गाड़ी भी यहाँ से दूर चली गई थी। घर खाली होते ही वो बेसमेंट के अंदर आई तो उसने देखा कि उस बेचारी मासूम बच्ची को वो दोनों ले जा चुके थे। बेसमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसका इस्तेमाल